स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया है अपना न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है? इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसमें कोई भी न्यू इंडिविजुअल सिंगल पेरेंट से डिवेलप होता है। उसमें हमने मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टाइप होती है, जो कि होती है प्लांट्स के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक न्यू प्लांट जो है अपने पेरेंट प्लांट के किसी भी हिस्से से डिवेलप हो जाता है। वो हिस्सा रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बल्ब। बल्ब क्या होते हैं? बल्ब्स आर द स्वेलन पार्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के स्वेलन पार्ट्स होते हैं बल्ब्स, विच आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ फ्लैशी लीव्स, जो कि बहुत ज्यादा फ्लैशी लीव से सराउंड होते हैं। अब ये जो फ्लैशी लीव्स होते हैं, इनके अंदर फूड स्टोरेज होती है, जो कि न्यू प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब वो प्लांट जो कि बल्ब्स के जरिए डिवेलप होते हैं, उनमें एग्जांपल्स आ जाती है अनियंस की, डैफोडिल्स, लिलीज एंड ट्यूलिप्स। दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है कॉर्न। कॉर्न भी बल्ब की तरह स्टेम के अंडरग्राउंड स्वेलन पोर्शन ही होते हैं, मगर ये एज कंपेयर टू बल्ब इन लार्ज होते हैं साइज में, बल्ब से काफी बड़े साइज के होते हैं। इसके अंदर भी नोड्स मौजूद होते हैं, स्केली लीव्स होते हैं, जो कि एक न्यू प्लांट को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। नोड्स के पॉइंट से जो है रूट्स निकलती है या शूट निकलता है। ऐसे प्लांट जो कि कॉर्न से डिवेलप होते हैं, उनमें एग्जांपल्स आ जाती है क्रोकस की, ग्लैडियोलस एंड गार्लिक। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होते हैं? ट्यूबर्स आर दोस वेजिटेटिव ऑर्गन्स दैट में डिवेलप फ्रॉम स्टेम और रूट। ट्यूबर्स वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्टेम या रूट से डिवेलप होते हैं। अगर तो ये स्टेम से डिवेलप हो तो उन्हें हम कहते हैं स्टेम ट्यूबर्स, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है पोटैटो। और अगर ये ट्यूबर्स जो है रूट से अराइज हो, रूट से डिवेलप हो, उन्हें हम कहते हैं रूट ट्यूबर्स, जिसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है स्वीट पोटैटो। फोर्थ हमारे पास टाइप आ जाती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की सकर्स। सकर्स क्या होते हैं? सकर्स आर द प्लांट शूट दैट अराइज फ्रॉम द बर्ड ऑन द अंडरग्राउंड रूट और स्टेम। सकर्स भी जो है अंडरग्राउंड रूट और स्टेम होते हैं, जिनके ऊपर बर्ड्स मौजूद होती है। जब हम इसको सॉइल के अंदर बरीड करते हैं तो इनकी नोड से जो है रूट्स और न्यू प्लांट जो शूट जो है वो डिवेलप हो जाती है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि सकर्स से डिवेलप होते हैं, उनमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती है एप्पल ट्रीज की, चेरी ट्रीज, बनाना ट्रीज और रोजेस वगैरह। फिफ्थ टाइप हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की आ जाती है राइजोम। राइजोम क्या होते हैं? राइजोम हमारे पास एक तरह का स्टेम होता है, जो कि अब ग्राउंड से अबव भी मौजूद हो सकता है और ग्राउंड के अंडर भी मौजूद होता है। अब राइजोम्स के ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स मौजूद होते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है डिवेलपिंग प्लांट को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। जब हम इसको सॉइल के अंदर बरीड करते हैं तो इनके नोड से जो है एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और ऊपर से जो है शूट राइज होती है। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती है वो प्लांट जो कि अंडरग्राउंड राइजोम से डिवेलप होते हैं। उनमें एग्जांपल्स आ जाती है जिंजर की, ओट की, और ऐसी और डिफरेंट ग्रास स्पीशीज भी आ जाती है। जबकि ऐसे प्लांट जो कि ऐसे राइजोम से डिवेलप होते हैं जो कि अबव द ग्राउंड होते हैं, उनमें एग्जांपल्स आ जाती है फर्न्स की, आइरिस वगैरह की। ये तो हमारे पास नेचुरल तरीके थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। अब हमारे पास कुछ ऐसे वेज हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को आप आर्टिफिशियली भी डेवलप कर सकते हैं। जिसमें पहली टाइप हमारे पास आ जाती है क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग तो बहुत ही कॉमन मेथड है, जिसको आपने अपनी रूटीन लाइफ में भी देखा होगा। ये मेथड ज्यादातर हम करते हैं रोजेस वगैरह के साथ। मुख्तलिफ रोजेस के स्पीशीज को आपस के ब्रांचेस को आपस में जो है बांध दिया जाता है, और उससे हम अपना डिजायरेबल प्लांट या डिजायरेबल स्पीशीज हासिल करते हैं। क्राफ्टिंग के मेथड में क्या होते हैं कि हम एक ही प्लांट की दो डिफरेंट स्पीशीज लेते हैं। एक वो स्पीशीज
जिसकी स्टेम्स लेते हैं या ब्रांचेस लेते हैं, एक वो ब्रांच होती है जो कि हमारे पास डिजायर होती है, और दूसरी जो वो उस पौधे की ब्रांच होती है जो कि सॉइल के अंदर प्लांटेड होता है। अब वो ब्रांच जिससे हम दूसरे प्लांट से डिवेलप लेते हैं उसको हम कहते हैं शियोन, और प्लांटेड प्लांट की स्टॉक को हम की ब्रांच को हम कहते हैं स्टॉक। शियोन को क्या करते हैं हम ऑब्लिकली जो है कट करते हैं और उसको स्टॉक के अंदर इस तरह इंसर्ट कर देते हैं और फिर दोनों को टाइटली बांध दिया जाता है। कुछ अरसे में क्या होता है कि दोनों के जो वेस्कुलर बंडल्स है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और फिर इससे जो है न्यू जो शूट्स वगैरह और लीव्स वगैरह अराइज होते हैं, और इससे फिर जो प्लांट बनता है उसमें वो हमारे पास डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। अब क्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो ज्यादातर किया जाता है रोजेस के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, सिट्रस और आलमंड प्लांट्स के अंदर। दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की स्टेम कटिंग। ये भी बहुत कॉमनली मेथड है जिसको अक्सर हम लोग अपने घरों में करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट की जो स्टेम है उसको कट कर लेते हैं, मगर उस स्टेम के साथ ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स मौजूद होते हैं। अब उस ब्रांच की पौधे की एक ब्रांच लेकर हम उसको कट कर देते हैं और उसको एज इट इज सॉइल के अंदर या किसी पॉट वगैरह के अंदर बरीड कर दिया जाता है। अब नोड्स के पॉइंट से जो है रूट्स अराइज होती हैं और वो पौधा जो है एक न्यू प्लांट में डिवेलप हो जाता है। स्टम कटिंग जिस पौधों पे अप्लाई की जाती है उसमें हमारे पास आ जाता है शुगर कैन, रोजेस और मनी प्लांट एक्सेट्रा। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि ऐसे पौधे जो कि सॉइल के अंदर पहले से लगे हुए होते हैं उनकी हम ब्रांचेस लेते हैं और उनके ब्रांचेस को जो है वो सॉइल के अंदर जो है बरीड कर देते हैं और उसको कवर कर देते हैं सॉइल के साथ, और उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे हम मुख्तलिफ सपोर्टर्स लगा देते हैं। कुछ अर्से बाद क्या होता है कि उस ब्रांचेस का वो पार्ट जो कि सॉइल के अंदर बरीड कर दिया जाता है उनसे न्यू रूट्स जो है डेवलप हो जाती हैं, और इस तरीके से जो हम जो पौधे हम लगाते हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं क्लाइंबिंग रोजेस, रेस्पबेरीज, ब्लैकबेरीज, ग्रेप्स वगैरह। लास्ट टाइप हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की आ जाती है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है कि हमारे पास ये वो टाइप है प्रोपगेशन की जिसमें हम अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस जो है एक सिंगल प्लांट से उस जैसे बहुत ज्यादा प्लांट जो है हासिल करते हैं अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। ये मेथड उस वक्त अप्लाई किया जाता है जहां पे हमारे पास ऐसी प्लांट स्पीशीज पे अप्लाई किया जाता है जिनकी स्पीशीज जो है इंडेंजर होती है, खत्म हो रही होती है, या फिर ऐसे प्लांट जिनको अंडर नेचुरल कंडीशन में जो है ग्रो करना मुश्किल होता है, उनसे उनको हम लेबोरेटरी कंडीशन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उस जैसे बहुत ज्यादा प्लांट हासिल कर लेते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन को हम जो है टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट टॉपिक भी हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप कौन कौन सी है। सो स्टे ट्यून विद मी। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।